तुलसीदास संत थे, सो हिंदुस्तान के तख्त पर बैठे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का निमंत्रण ठुकरा दिया और लिखा, संतन को सिकरी से क्या काम। तब फतेहपुर सिकरी अकबर की राजधानी थी। तुलसीदास नहीं गए। कबीर, रैदास, सूर सब संत थे जिन्होंने किसी भी सांसारिक वस्तु की कभी इच्छा नहीं की। मध्यकाल के ये साधु संत उस परंपरा की निरंतरता का हिस्सा थे जो भारत में सहस्त्र शताब्दियों से चली आ रही थी। प्राचीन काल में ऋषि मुनि तपस्वी होते थे जो सांसारिकता का मोह छोड़कर धर्म, ज्ञान, दर्शन, आध्यात्म और आस्था के क्षेत्र में उतरते थे। भारत में ऐसे दर्जनों ऋषियों की परंपरा रही है। राजपाट छोड़कर सत्य की खोज में जंगलों में चले गए। भारत की यह साधु संत और ऋषि मुनियों की परंपरा खतरे में है। नित्यानंद, आसाराम जैसे लोगों ने इसे खतरे में डाला है। जिस धर्म ने त्याग, तपस्या, शील, निष्ठा, भक्ति की परंपरा शुरू की, उसके धर्मगुरु विलासिता, लालच, संपत्ति जुटाने की होड़ में शामिल हैं। टेलीविजन पर दिखने दिखाने की होड़ में लगे हैं। मैसूर से लेकर चेन्नई और इंदौर से लेकर जोधपुर तक हिंदू साधु संतों के जैसे किस्से सामने आए हैं। वे सनातन धर्म की संत परंपरा का गौरव मिट्टी में मिलाने वाले हैं। लेकिन सवाल है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ लालची, जमीन हड़पने और मठाधीशी करने वाले कथित साधु इसके लिए जिम्मेदार हैं, या समाज की भी कुछ जिम्मेदारी है? असल में समस्या समाज की है, जहां भक्ति और धर्म दोनों को प्राप्ति का साधन मान लिया गया है। लोग शांति, आध्यात्म की तलाश में और आस्था के वशीभूत होकर मंदिरों और आश्रम में नहीं जा रहे हैं। वे कुछ इच्छा लेकर मंदिरों और आश्रमों में जाते हैं। इसी वजह से साधु संत भी तत्काल लाभ दिलाने वाले टोटके करने लगे। अपने ऐसे भक्तों की फौज खड़ी कर ली जो बाबाओं के चमत्कार की कथाएं बताकर लोगों को आश्रम में लाने लगे। लालच और तत्काल फल प्राप्ति की इच्छा लेकर आश्रमों में पहुंचने वाले भक्तों के चढ़ावों से आश्रमों का साम्राज्य फलने फूलने लगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत की संत परंपरा पूरी तरह से मिट गई। अब भी निगमानंद जैसे संत हैं जो भागीरथी को बचाने के लिए जीवन दांव पर लगाते हैं। लेकिन अपना हिंदू समाज उन्हें न जानता है न याद करता है, क्योंकि उनसे कुछ प्राप्ति नहीं होने वाली है। कहावत है कि लालची के गांव में ठग भूखे नहीं मरते। सो तमाम ठग साधु संत बन गए हैं और लोगों के लालच का फायदा उठाकर अपनी दुकानें जमा ली। लोगों की भीड़ देखी तो नेता बिरादरी बाबा के सामने माथा टेकने पहुंच गई। मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों ने कौड़ियों के मोल हजारों एकड़ जमीन इन बाबाओं को बांट दी। असल में यह एक ऐसा दुष्चक्र बन गया जिसमें पूरा हिंदू समाज फंसा हुआ है। लालची भक्तों की टोली ने मूर्ख, अज्ञानी और विलासी धर्मगुरु पैदा किए हैं और फिर इन विलासी धर्मगुरुओं ने भारत की हजारों साल पुरानी संत परंपरा को नष्ट करने का काम किया है। भारत में महाभारत से लेकर रामायण, भगवत गीता, वेद, पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण लिखने वाले साधुओं की परंपरा रही है। लेकिन आज के साधु इनकी सीधी सच्ची व्याख्या तक करने में सक्षम नहीं है। कुछ नया लिखने, नया दर्शन देने, आध्यात्म के नए सूत्र खोजने की तो बात ही